नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव आप सभी का फिर से ज्ञान के खजाने में आप सभी का स्वागत है और हमारे चैनल पे भी आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज ज्ञान के खजाने में हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी, जिस कहानी में आपको कुछ सीख मिलेगी, समझने की बात होगी। आप इस कहानी को जरूर सुने और अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में सभी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए हुए कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है कर्ज वाली लक्ष्मी, और ये कहानी हमारे समाज से जुड़ी हुई कहानी है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस कहानी को जरूर सुने, अपने मोबाइल को स्किप ना करें और इस कहानी को अच्छे से सुने, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे समाज में किस किस तरह की घटनाएं घटती है। तो दोस्तों, कर्ज वाली लक्ष्मी की कहानी इस प्रकार है। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी का फोन आया था, उन्हीं ने हमें ये बताया कि कल उनके पापा और मम्मी अपने घर आ रहे हैं। दीदी का मतलब उसकी बड़ी बहन, जिसकी सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हो गई थी। दीनदयाल जी पहले ही उदास बैठे थे, धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था, वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे समाज में हम सभी जानते हैं कि एक लड़की की जब शादी तय होती है तो उससे पहले हमारे समाज में धन दौलत पैसे से पहले बात होती है, फिर लड़की के रंग रूप, उसके चरित्र को देखा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, दहेज एक हमारे समाज में सबसे बड़ा कोड बन गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। लड़की के पिता मन में सोच रहा था कि बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड़का मिला था, कल की उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि मैं पूरा न कर पाऊं। यह बात सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि एक पिता ही जानते हैं अपनी बेटी को किस तरह से विदा किया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में वह चेहरे पर चिंता थी, लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधी और समधन आए और उनका स्वागत खूब अच्छे ढंग से हुए। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई, बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करे। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी के तरफ खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोला, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़े हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों में दबाया और इतना कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा भी देंगे या ज्यादा भी देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 भी रुपया अपनी बेटी को दहेज में नहीं देंगे, वह मुझे स्वीकार नहीं होगा। अर्थात अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे वो थोड़े हो चाहे वो ज्यादा हो, मुझे उसी खर्च में आपकी बेटी का कन्यादान करवाना है और इसी खर्चे से आपकी बेटी की शादी होनी है, और मुझे अपनी बहू कर्ज में नहीं चाहिए। यानी हम बेटियों की शादी के लिए एक दूसरे से कर्ज उठाते हैं, समधी का ये कहना था। दीनदयाल जी हैरान हो गए, उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप धन्य हैं। शायद आप जैसा इंसान इस कलयुग में लाखों में करोड़ों में एक मिलते होंगे। मैं तो कल दहेज की बात सुनकर घबरा रहा था, चिंतित हो रहा था कि पता नहीं आप लोग दहेज में क्या क्या मांगेंगे जो मैं पूरा भी ना कर सकूं। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं,
वहाँ किसी भी बेटी की डोली वापस नहीं होगी। समधन जी ने कहा, अवश्य समधी जी, मैं दहेज का खिलाफ हूँ और दहेज के साथ साथ लक्ष्मी कर्ज का भी खिलाफ हूँ। जो लोग अपनी बेटी की शादी दूसरे से कर्ज लेकर करते हैं, मैं इसका भी खिलाफ हूँ। इसीलिए मुझे अपनी बहू, अपनी लक्ष्मी कर्ज वाली नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आपके घर चला आया। अब जाइए, आप शादी की तैयारी कीजिए, हम जल्द ही आपके घर बारात लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में क्या सीखा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ इस कहानी से सीख मिली हो तो अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाएं और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारी छोटी सी कहानी लोगों तक पहुँचे। इससे लोग सीखें कि दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। ऐसे ही हमारे ज्ञान के खजाने को आप लोग सुनते रहें, देखते रहें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। यही आप सभी से मैं विनती करता हूँ। फिर मिलते हैं। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।